वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक्टिव मेंबर्स, organizers, all the present senior teachers, all the students, participants, media persons, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here in, yes, that is Darshan Shah College of Katihar. In fact, just now I have seen it is written here, Darshan Shah College. I was only knowing DS College Katihar. So still I have not known to all the name of the colleges, but slowly I am reaching towards that. यहाँ पर आए हुए मेरे सीनेट के मेंबर भी हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और अभी भी पता चला कि वो तो पीएचडी कर रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट भी हो गए। अगर किसी टीचर के स्टूडेंट हैं, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और तो मैं समझता हूँ कि मेरे भी स्टूडेंट हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। 3 days workshop has been organized on a very important topic, that is a tool of reference, or how you can use the tools, how you can use your U-Pens in a war. आप जानते हैं कि आजकल का युग जो है कितना ही हाईटेक होते चला जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते हुए हमने देखा है, आपने देखा है, सबने देखा है, और हम लोग बढ़ा भी रहे हैं। इनफैक्ट हम ये भी कहते हैं कि जब घर में बच्चे रहते हैं, बूढ़े आदमी मोबाइल लेके जाते हैं और वो कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं, बाय द वे कभी ब्लैक स्क्रीन आ गया, कहीं कुछ ये आ गया, तो वो अपने पोते को, बेटे को कहते हैं, बेटा देखो तो जरा क्या हो गया है। लेकिन वो फिर सीखने की कोशिश भी करते हैं जो इच्छुक रहते हैं। सही बात है? यस सर। और ये टॉपिक जो है, मैं तो कहूंगा कि ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये यूज फॉर द एमएस वर्ड एंड एक्सेल, आई थिंक यू हैव यूज्ड एक्सेल भरत, ओनली एमएस वर्ड। मैं तो ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा और आगे अगर कोशिश करें तो आजकल कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा युग है। एमएस वर्ड में आजकल हम लोग कोई भी लेटर बनाते हैं, कहीं भी करते हैं, आप जाइए बाहर टाइप करवाने के लिए, देखिए कितना पैसा लेता है, 15 से 20 रुपए लगे एक पेज टाइप करने में, शायद वो उससे भी ज्यादा लेंगे, जो कि आप खुशी अपने वर्ड में कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू इन द वर्ड, है नहीं? और ये अभी का युग है। इनफैक्ट यूजी स्टूडेंट्स अगर इतना इसमें एक्टिव हैं, आई विल अप्रिशिएट कि उन्होंने इस तरह से बढ़ चढ़ के, इसमें तो जैसे बताया गया कि यूजी, पीजी और पीएचडी सभी पार्टिसिपेंट्स थे। मैं तो समझ रहा था कि भाई रेफरेंसेस जो होता है, हम लोग साइटेशन करते हैं जब रिपोर्ट बनाते हैं या सम रिपोर्ट या कुछ रिसर्च पेपर लिखते हैं या किसी जर्नल के लिए बनाते हैं या कॉन्फ्रेंस के लिए बनाते हैं, जहां के लिए बनाते हैं, उसमें यूज होता है। मुझे याद है 30 ईयर्स अगो, अभी तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, लाइब्रेरी कहते हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है, खास करके रिसर्च इंस्टीट्यूशन का तो और ज्यादा होता है, टीचिंग का भी होता है कि टेक्स्ट बुक तो सभी खरीदते हैं, बट रेफरेंस बुक खरीदना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स इन एन। तो ये चीजें जब मैं आईआईटी कानपुर में था, मुझे मालूम नहीं था कि कैसे रिसर्च करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। और जब मैं वहां 3rd फ्लोर पर वहां की रेफरेंस की सारी जर्नल्स और सारे बुक्स हुआ करता था, दोपहर की धूप में नीचे तो एसी हुआ करता था, वहां भी उस समय था, अभी तो सुनते हैं कि हर जगह एसी लग गया।
कोई कंप्यूटराइज कोई डाटा नहीं हुआ करता था रिसर्च का जो अभी आप ढूंढते हैं। मे बी मेंडले से आप कर लेते हैं या जो भी चीज आपके पास जितने भी हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उस समय नहीं हुआ करता था। फाइंड माइंड बुक होता था, 30 इयर्स 50 इयर्स का वॉल्यूम होता था। उस पर थोड़े बहुत तो डस्ट लगे रहते थे, पूरा नहीं रहता था, बट कुछ ना कुछ डस्ट रहते। वहां हम लोग जिनको रिसर्च करना रहता था, हमें लगता है एक महीने था, बहुत लोग इस तरह के थे। और कुर्सी लगा लगा के बुक को उतार के, बुक जो कि जर्नल का एनुअल जर्नल होता है, जैसे मंथली जर्नल होता है, 12 तो आता है एक मंथ का, एक साल का, उसको बाइंड करके प्रिंट रखा जाता था और कोई ईयर वाइज रखता था। वहीं पर हमने देखा कि कैसे रिसर्च को, यानी किसी तरह से टॉपिक को कैसे सर्च करें, कैसे वहां से शुरुआत। तो उस समय की बात थी जो कि हार्ड कॉपी में हम लोग ढूंढते थे। बट मैं थैंक्स टू इस टेक्नोलॉजी को कहना चाहूंगा, और यहाँ पर खास करके आपके कटिहार में भी आपके भरत और जी और सिंघा जी जो इन्होंने किया कि भाई उस चीज को यहाँ पर आपको दिखाया कि कैसे हम कर सकते हैं, इससे भी आगे है। ये तो शुरुआत है, इन्होंने मेकिंग कर दिया, दिस इज द ट्रेलर ऑफ, है या नहीं? तो शुरुआत है ये, शायद और आगे बढ़ेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी रिसर्च होता है, अभी जैसे बहुत सारे टीचर का यहाँ पे हो रहा था, एक आदमी से बात हो रही थी, वो इनफैक्ट कम्युनिटी के बहुत बड़े पोस्ट पे थे और हैं, अभी भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आते हैं रिसर्च वर्क वाले, कहते हैं कि हमने रिसर्च तो किया है, अगर टॉपिक भी पूछ देते हैं तो वो नहीं बता पाते हैं, रेफरेंस कैसे करते हैं वो नहीं बता पाते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या है वो नहीं कर सकते हैं, साइटेशन क्या होता है वो नहीं बता सकते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट दे कांट सी। तो मैं कैसे उनको लूं, बताइए। तब मुझे अभी बात, ये बैठे बैठे मुझे बात याद आ रही थी कि भाई भरत जी ने जो कहा कुछ चीजें, वो रियली में अगर यूजी से ही हम लोग शुरू से बचपन से ही उसको, अगर शुरुआत हम कहें कॉलेज में यूजी लेवल से ही हो रहा है, अगर अभी ही उसको बताएं कि भाई रेफरेंसेस क्या होता है, साइटेशन क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, और कैसे इसको ढूंढें, कैसे उसको साइट करें, कैसे जर्नल लिखें, अगर ये सब चीज शुरू से दिया जाए तो थोड़ा ना थोड़ा तो वहीं से शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे और आगे बढ़ जाता है। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा माहिर कर लेते हैं, और हमें लगता है कि ऐसे टीचर अगर हों कहीं तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट भी उस तरह से निकलते हैं। और इस तरह के टीचर ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि इन्होंने शुरुआत किया, यहाँ के जो संस्थापक, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस चीज को किस तरह से आगे बढ़ाया। इन्हें आइडिया आया कि भाई ठीक है, वी कैन कीप द सीट्स फॉर द पार्टिसिपेंट 45, बट आफ्टर फिलिंग अप ऑल द सीट्स दे हैव इंक्रीज्ड। एंड आई शुड से कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रिंसिपल साहब से मिलके इन्होंने आगे बढ़ा के 15 कर लिया, और उस पर भी नहीं पूरा तो फिर 15 बढ़ा दिया, यानी टोटल 75 सीट। और ये जो मैं बेहतरीन देख रहा हूं, मैं क्या कहूं, मेरा रोंगटे जो कहते हैं खड़े हो जाना। रिसर्च में मैं चला या जरूर एडमिनिस्ट्रेशन साइड, वहां भी एडमिशन करता था, मल्टी फंक्शनल था मैं, बट रिसर्च को छोड़ा नहीं था, अभी भी मैं नहीं छोड़ा था। जब यहाँ की बात आई पीएचडी की, मैं सुना कुछ कि भाई कैसे कैसे जमा करते हैं, कैसे रिसर्च होता है, कैसे एडमिशन लेते हैं, कैसे कैसे कहाँ ये करते हैं, तो बहुत चीजें मैं यहाँ का सिस्टम में नहीं जानता था, मैं दूसरे जगह का जानता हूँ। जब एक एक चीज जानने लगा तब मुझे लगा, कई जगह लगा कि यहाँ भी तो ये हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं सर, ये तो है रूल है, बट व्हाई नॉट वी कैन चेंज दैट। चेंज ही तो आज का युग है। अगर चेंज करते हैं, और अच्छी पॉजिटिव चेंज, ये नहीं निगेटिव, सबसे पहले ये सोचना है, if you are making some changes, you are making some rules, that should be positive and that should be helpful to the student as well as teacher. बच्चे हमारे सीखें, जितना ज्ञान हो सकता है उतना करें। हमें बहुत खुशी होती है जब एक बच्चे को, हम लोग टीचर हैं, अगर एक बच्चे को भी अच्छे रास्ते पर हम ले आए
अच्छा नागरिक बनाते हैं, वही सबसे बड़ी महानता। अगर क्या है, अगर ये सिर्फ थ्योरी रहता तो भी शायद ये सक्सेस नहीं होता। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर पे, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे